अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम साजिद अली, a third year medical student at फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ASA मेडिक। अच्छा तो बच्चों, आज इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आप लोग अपने मैक्सिमम मार्क्स अगर FSC में स्कोर करना चाहते हैं तो आपने अपने फिर कॉलेज को अपनी एकेडमी के साथ कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ होता है, आप थक जाते हो, पढ़ाई भी नहीं होती, तो ये मैनेजमेंट कैसे होगी। तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर आप किसी कॉलेज जाते हो, अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है और वो कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, अब ये अच्छा और बुरा किस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है और ये बुरा है, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि वहाँ पर टीचर्स आपको समझाते कैसे हैं, टीचर्स का आपको टीचिंग मेथडोलॉजी कैसी है। अगर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वो एक अच्छा कॉलेज है। अगर टीचर्स आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं लग रही और अगर आप कोई क्वेश्चन भी करें तो टीचर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो एक अच्छा कॉलेज नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अब जिन लोगों को ऐसे टीचर्स मिले हैं जो कि बहुत अच्छा उनको कॉलेज में गाइड कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। तो उसके बाद बच्चों, अगर आपको एक अच्छा टीचर मिले हैं और वो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एकेडमी की ज़रूरत है। अब आप लोगों की ये माइंडसेट ये होता है कि फ़लाँ के बच्चे एकेडमी जाते थे तो इस वजह से उनकी पोजीशन आ गई। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं, वो इस तरह नहीं करते कि हम एकेडमी भी जाएं, कॉलेज भी जाएं, वो एक जगह जाते हैं। तो अगर आप जाते हैं कि आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो फिर आपने क्या करना है कि एकेडमी नहीं जाना। अगर आप फिर भी एकेडमी जाना चाहते हो तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के टेस्ट सेशन में ज्वाइन करनी है एकेडमी, कि हम टेस्ट सेशन वहाँ का दे देंगे और अभी हम अपने कॉलेज पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं टीचर्स पढ़ा रहे तो वहाँ पर उसमें आपने क्या करना है, वहाँ पर आप फिर एक एकेडमी जा सकते हो, क्योंकि आपने वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपने कॉलेज नहीं जाना। अब ये बात है कि अगर आपका कॉलेज नहीं जा रहे आप, तो वहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपने कोई ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर ना जाएं तो ओके होता है। वहाँ यानी वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ाइन देना होता है, लेकिन आप हर रोज़ नहीं जाते। लेकिन अगर PGC की बात करें तो वहाँ पे आपको डेली जाना पड़ता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने कॉलेज कौन से गए हो और वहाँ पे आपकी स्टडी कैसी है। सेकंड ये बात है कि हमारे पास, अब आपके पास जो है वो टॉपर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो टॉपर्स क्या करते हैं। आप लोगों ने टॉपर्स के अगर बनना है, एक टॉपर आप बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके 1150 प्लस मार्क्स आएँ और इस साल जो सीट है वो आपकी हो एक मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे कॉलेज और एकेडमी दोनों ही साथ जा रहे हैं तो उनका क्या होगा, वो अपने आपकी सेल्फ स्टडी में अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे, वो खुद पढ़ नहीं पाएंगे, बस वो लिखी जा रहे हैं जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तभी वो चीज़ें आपको याद होती हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप लोग सब सेल्फ स्टडी का टाइम ज़रूर निकालो। अगर आप एकेडमी अच्छी जा रहे हो और कॉलेज आपका अच्छा नहीं है तो फिर भी सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो, लेकिन दोनों जगह मत जाओ। ये मैनेज जो होता है ये बिल्कुल कोई भी नहीं करता। और मैं अगर आपको टॉपर्स की बात बताऊं जो कि कह रहे होते हैं कि हम इधर भी गए थे, इधर के भी स्टूडेंट थे, आ रहा होता है आपको खबरों में, किस वाले कह रहे होते हैं हमारा स्टूडेंट था, और वो पंजाब कॉलेज वाले कह रहे होते हैं नहीं ये हमारा स्टूडेंट था। तो अब मैं आपको वो वाली बात भी बता देती हूँ, वो असल में क्या होता है। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पंजाब कॉलेज में बहुत अच्छे उनको टीचर्स मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी पंजाब कॉलेज से पढ़ा हुआ है, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे, तो मैंने अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन वो लोग अकेडमी ज्वाइन करते हैं, किस वाले भी झूठ नहीं बोलते कि इन्होंने हमारी अकेडमी नहीं ज्वाइन की थी। वो लोग अकेडमी ज्वाइन करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन के लिए करते हैं कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए। टेस्ट सेशन है क्या, एक प्रैक्टिस, तैयारी उन्होंने की होती है और वो बार बार अपने आप को प्रैक्टिस के जोन से गुजारना चाहते हैं। इस वजह से वो जो टॉपर्स होते हैं उनको उनके अकेडमी में कोई बच्चा जानता ही नहीं होता कि वो टेस्ट देने आते हैं और टेस्ट देने के बाद चले जाते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को फोकस करें। अगर आपके टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ना कॉलेज अच्छा ना उनके पास एकेडमी अच्छी, तो फिर वो क्या करें। बच्चों, यूट्यूब पे ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं और मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊं जो कि बायो के मेरे से बन सकते हैं। लेकिन आप लोग कुछ भी कर सकते हो।
आप लोगों के पास, अगर वो कहते हैं एक शेर है कि अगर आप चाहें तो हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आप बस चाहें तो इस चीज़ के बारे में। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस से काम करना है। सेल्फ स्टडी को आपने एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट समझना है अपनी सक्सेस में। तो अपने, अगर आप अकेडमी भी जा रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो और फिर भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। सेकंड ये बात है कि आप टॉपर्स जो होते हैं, जो कि क्लेम करते हैं हमारे पास के इंस्टीट्यूट, आप लोग ये करते हैं, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ कि अब आप लोग समझते हैं कि जो टॉपर थे वो किस 30A में थे या फिर कैंपस PGC के कैंपस 3B में थे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये गलत आपका माइंडसेट है कि ये इन टॉपर्स जो थे इन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर टॉपर्स का ये कैंपस है, ये सब कुछ गलत है। मैं अगर आपको एक सच्ची बात बताऊँ तो उस कैंपस में जहाँ से वो टॉपर बच्चे निकले हैं, वहाँ पर उनके अलावा बाकी भी तो स्टूडेंट्स थे ना, लेकिन उनकी तो पोजीशन नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन आने में ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का कोई हाथ नहीं है। असल में बात किस चीज़ की है? वो सेल्फ स्टडी की है। मैं मानती हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते हैं वो आपकी थोड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन असल जो गेम चेंजर है वो सेल्फ स्टडी ही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप सेल्फ स्टडी को ज़ाया मत जाने दें कि आप कहें कि मैं अकेडमी भी जाऊंगी और कॉलेज भी जाऊंगी और फिर वहाँ से मैं एक टॉपर भी बन जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सेल्फ स्टडी को टाइम दें। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है दोनों जगह जाने की। अपने सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो आई गारंटी यू कि आप लोगों के 1150 प्लस मार्क्स आएंगे FSC में। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये नहीं सोचना कि कोई एकेडमी हम ये ज्वाइन कर लेते हैं हमारे मार्क्स आएंगे, हम कोई कॉलेज ऐसा ज्वाइन करते हैं तो हमारे मार्क्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि भाई हम अपने ऊपर यकीन रखते हैं, मार्क्स हमारी मेहनत से आने हैं। और फिर आपने सेल्फ बिलीव करने के बाद अपने आप से सेल्फ स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि एकेडमी को पैसे दे के आपने भूल जाना है कि भाई बस ठीक है, हम आप लोग जो मर्जी करना चाहते हैं करें। हम पेरेंट्स समझते हैं कि हमने एकेडमी में इस बच्चे को भेज दिया तो देखना ये टॉपर बन के निकलेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि सेल्फ स्टडी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एकेडमी नहीं जाते और वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, दे कांट अफोर्ड, लेकिन फिर भी वो बच्चे मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव था, उनकी सेल्फ स्टडी थी और वो अपने ऊपर यकीन था कि कोई एकेडमी हमें टॉपर नहीं बना सकती, ये हम हैं जो हमें टॉपर बनाएंगे। ये सिर्फ ये एकेडमी जो है ये एक रास्ता है आपके मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, योर मेडिकल कॉलेज का ये एक रास्ता है। अब इस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आप खुद भी जा सकते हो। यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है, और कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, वो सारी बनी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे बने हुए हैं। अब आप, ये रास्ता आपका रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर आपने चलना है और यहाँ पर इस रास्ते पर चलने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो सेल्फ स्टडी सिर्फ चाहिए। कुछ लोग होते हैं, अब ये समझें कि ये आपके स्ट्रेचेज़ हैं, ये बैसाखियाँ हैं जिनको आप लेकर अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस इस रास्ते पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की ही ज़रूरत है। ये बात है कि आपकी सक्सेस में आपके मेंटोर्स जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर्स और मैं ये कहूँ कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही आ गए, ऐसे नहीं है। ये एक्सपीरियंस है सब कुछ, इनको पता है कि हम इस रास्ते से गए थे तो हम कैसे गए थे, ये इस रास्ते पर चल के गए हैं तो इनको पता है कि कैसे जाना है उधर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझेंगे यही आप लोगों को मेडिकल कॉलेज के अंदर लेकर जाएंगे। नहीं, ये रास्ता आपके, आपने चल कर बताने, ये सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे, ये सिर्फ आपको बताएंगे कि बेटा आपने इस तरह करना है, आपने ये करना है, आपके इस तरह मार्क्स आएंगे, ये बस ये बताने के लिए। करना आपने खुद ही है। तो इस वजह से करने वाली जो चीज़ है वो आपने खुद करनी है और आप इन लोगों पर रिलाय नहीं कर सकते कि यही लोग, अगर बस हमने देखे इन लोगों ने किया, कह दिया तो बस हमारे नंबर आ गए। जैसे कि एकेडमीज़ कहते हैं आप ये ज्वाइन करें तो देखना आप कैसे टॉपर बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बनना आपने खुद होता है। और चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है कंसिस्टेंसी। आप लोगों ने अगर कोई भी काम करना है तो कंसिस्टेंसी से करना है। आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं भूलना। एक हफ्ते में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं।
अगर आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, अगर आप इनमें से सिर्फ 4 दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं कि एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तो आप लोग कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर कर रहे हैं। देखिए अब इन डेज़ में ऐसे नहीं है कि किसी बच्चे ने अपना एक टाइम टेबल बनाया, उसका पूरा ही वो टाइम टेबल फिल हो गया, नहीं, कि आधा होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा होता है। तो ये चीज़ जो है, जो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है आप लोगों की लाइफ में, वही आपकी कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने एक गोल बनाया और आपने एट द एंड ऑफ द डे उस गोल को फुल पूरा किया और आप बड़े ही कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक, वैसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी होती है आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन आप उसको लगातार करो। ये जो लगातार का वर्ड है ना, ये लगातार, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को वो काम ज़्यादा पसंद है जो थोड़े थोड़े किए जाए लेकिन लगातार किए जाएँ। यानी अगर आप एक ही दिन सारी इबादत कर दें तो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को वो पसंद है कि आप थोड़ी थोड़ी इबादत हर रोज़ करें। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं, बेशक आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, लेकिन आप ज़्यादा मत पढ़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपने एफएससी में अच्छे मार्क्स दिला सकती है, वो ये है कि आप लोगों ने कंपैरिजन नहीं करना। इस कंपैरिजन को ख़त्म कर दें कि यार ये लड़की मेरे से ज़्यादा अच्छी है, ये लड़का मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कंपैरिजन ख़त्म कर दें। आप अपना बेस्ट वर्जन है, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी भी पोजीशन आ सकती है, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। तो ये आपकी रेस है, आपने जीतनी है इसमें। और कोई, सब लोग अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी रेस करनी है। तो अपनी रेस में सिर्फ आपका अपने साथ कंपटीशन है, इस चीज़ को आप समझें और आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी मत करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ लगी होगी और आपने नेक्स्ट अपने आप को इस चीज़ में नहीं कंफ्यूज करना कि फ़लाँ लड़की एक एकेडमी में जा रही है तो उसका एडमिशन हो गया है और तो मैं भी जाऊंगी तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आप पर डिपेंड करता है, उस एकेडमी पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका एडमिशन उस एकेडमी की वजह से हुआ। लाइक मैंने अपनी, जब मैं एफएससी में थी तो मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी जो कहती थी कि वो यार कैंपस 30A में सब टॉपर्स पढ़ते हैं, वहाँ से टॉपर हर साल निकलते हैं तो हम भी वहीं पर चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों पर ये चीज़ डिपेंड करती है फ्रॉम वेयर यू स्टडी, आप सेल्फ स्टडी का कितना टाइम दे रहे हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में आज की वीडियो की यही है कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है एट एनी कॉस्ट। अगर आपके दिन में 24 घंटे हैं और इनमें से आप 5 घंटे रियली सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं तो यकीन करें अगले एफएससी का टॉपर आप ही होंगे। तो अगर आपके और भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।